हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की वीडियो की अगर बात करें तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी रीजनिंग के ऊपर। और देखिए इसमें टॉपिक हमारे पास कौन कौन से नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड डायरेक्शन सेंस। एग्जाम की बात करें तो पटवारी के एग्जाम को देखकर ये वीडियो जो है वो लाई गई है। देखिए पटवारी के एग्जाम में अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें पूरे 8 टॉपिक्स हैं। कितने हैं? 8। अब हमने क्या करा है कि 4 एक वीडियो में टॉपिक्स लेंगे और 4 एक में लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या करेंगे, हमने पहले 4 जो टॉपिक्स हैं वो लिए हैं और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें जो लास्ट 4 बचे वो टॉपिक्स होंगे उनमें आपको वो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये जो टॉपिक्स हैं ना आपके पास 1 2 3 4, इनमें से मिनिमम आपको हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। नंबर सीरीज में से भी एक आना ही है, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। लेटर सीरीज में भी एक आना ही है, कोडिंग डिकोडिंग से भी एक तो आना ही आना है, डायरेक्शन सेंस से भी एक आना है। तो इन 4 टॉपिक से आप मान सकते हैं कि लगभग 6 मिनिमम आप क्वेश्चन मान सकते हैं कि इन टॉपिक से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी जो 18 मार्क्स का पूरा है ना, ठीक है ना, 6 ये होंगे और 12 जो होंगे ना वो आपको अगर आप देखेंगे तो बाकी जो 4 टॉपिक्स बचे हुए हैं उनमें से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बातें बहुत सारी हो गई, अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, Alex, who was facing the west direction, turn 135 degrees in the clockwise direction and then turn 45 degrees in anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? आई होप आपने सब ये प्रैक्टिस कर रखा होगा, बट सिर्फ आप यहाँ पर क्वेश्चन देखें, खुद भी देखते रहें, पेन कॉपी अपने साथ रखें, नहीं तो आप ऐसे सोचते सोचते इसका आंसर दे दें। ठीक है ना, इतना फास्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि एलेक्स जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये एलेक्स है। ठीक है ना, और वो किस डायरेक्शन में? वेस्ट में। ठीक है, कहाँ पर है? वेस्ट में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वो 135 डिग्री क्या कर रहा है? क्लॉक वेस्ट डायरेक्शन में टर्न कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया ओरिजिन ओ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन मालूम कर लेते हैं। डायरेक्शन जो होती है ना आपके पास, कौन सी? ये हो गया आपके पास ईस्ट, ये होगी वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये होगा आपके पास साउथ। देखिए ये चीज़ आई होप सबको मालूम होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना होता है? 90 होता है। उसी तरह से यहाँ तक कितना होता है? 90 होता है। उसी तरह यहाँ से यहाँ होता है कितना? 90। उसी से यहाँ से यहाँ कितना होता है? 90। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहा है? 135 डिग्री मूव कर रहा है। किसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज कौन सी होती है? राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 90 हो गया। फिर अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है यहाँ भी, लेकिन हमने कितना लाना है? 135 चाहिए। तो 90 ये हो गया, 90 प्लस कितना करेंगे तो 135 होता है इसमें 45। ठीक है ना, 45 डिग्री करेंगे तो 45 डिग्री आपका इसके बीच से जाएगा, बिल्कुल मिडल से। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 45 डिग्री। 90 प्लस 45 करें कितना होता है? 135 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब उसने मूव किया। ठीक, अब है एंड देन टर्न 45 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वो क्या कर रहा है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। ठीक है ना, हाँ इतना ही उसने बोला कि 45 डिग्री क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो 45 डिग्री उसका यहाँ पर आके खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर होगा वो। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नो, तो किस डायरेक्शन में है वो, किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ है। देखिए ये ईस्ट है, ऊपर वाली नॉर्थ है, यहाँ इधर वेस्ट है और इधर कौन सी है? ये साउथ है। तो जब वो यहाँ पहुंचेगा इसका मतलब वो किस डायरेक्शन में है? वापिस आएगा तो किस डायरेक्शन में? वो नॉर्थ में। ठीक है ना, और यही आपके पास क्या रहेगा? आंसर भी रहेगा। ए पार्ट इसका क्या है? आंसर। आई होप आपको ये सारा क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। ये एक सीरीज है, इसमें हमें क्या करना है? नेक्स्ट नंबर मालूम करना है। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ? 55 है, 102 है एंड 161 है, उसके बाद 208 है एंड देन लास्ट हमारे पास 267 है और नेक्स्ट हमें मालूम करना है। देखिए जब भी आपके पास ऐसी सीरीज आए, मतलब जिसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, देखिए जैसे 55 के बाद 102 है, फिर उसके बाद 161 है, तो सीधा सीधा ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस मालूम करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 55 और 102 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? मतलब माइनस कितना, इन दोनों का माइनस करना, डिफरेंस का मतलब हो गया माइनस। ठीक है, तो 102 और 55, 55 और 102 के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 55 और 5 कितने हो गए? 60 और 40 कितने हो गए? 100 और प्लस 2, तो 45 एंड 47 होगा। उसी तरह से 161 के बीच में डिफरेंस कितना है? 59 है। ठीक है, उसी तरह से 161 एंड 208 के बीच में 61 एंड 9 करेंगे तो 70, प्लस करेंगे 30 और प्लस करेंगे 8, 30 और 8 38, 38 48 47 है ना। उसी तरह से 208 और 267 के बीच में 8 और 2 कितने हो गए? 10 और 57 है ना। 57 प्लस 2 करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बस 59।
ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर एक है 47, एक है 59, एक है 47, एक है 59, मतलब ऐसी सीरीज आपके पास चल रही है। तो पहली वाली के साथ 47 किया, फिर दूसरे से 59, फिर 47, फिर 59, इसका मतलब फिर आगे क्या करना है आपने +47 करना है, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है। तो 267 प्लस करें कितना 47, तो 7 7 14 4 1 बच गया, 6 6 10 और 1 11 1 बच गया, 2 और 1 3, तो कितना बन गया ये, चल जा, ये बन गया आपके पास कितना 314, ठीक है। तो 314 आपके पास रहेगा ए पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। क्या है हमारे पास, B12, L19, V26, F33। नेक्स्ट हमें मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर 12, 19, 26 और 33। देखिए 12 + 7 करें 19 होता है, 19 + 7 करें 26 होता है, 26 + 7 करें 33 होता है, 33 + 7 करें मतलब 7 की पट्टी चल रही है ना, तो कितना हो जाएगा 40। एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि लास्ट पे से 40 आएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। या तो आंसर ए होगा या फिर आपके पास बी होगा, ठीक है। अब है जैसे यहाँ पर बी, अब हमें ये मालूम करना बी, एल, वी एंड एफ, इसके बाद क्या आएगा। देखिए बी जो है इसके अगर आप देखेंगे तो इसका नंबर कितना आ रहा है, बी आता है आपके पास कितना 2। देखिए ये आई को ये पता होगा, ई जे, एक सेकेंड, ई जे ओ टी वाई, ई कितना होता है, ई होता है आपके पास कितना 5, जे कितना होता है 10, ओ कितना होता है 15, टी कितना होता है 20, वाई कितना होता है 25, ठीक है। तो जैसे बी आया, बी के लिए क्या लगा 2 लगा, ठीक है ना। एल कितना होगा, जे के एल, एल कितना होगा 12, ठीक है। उसी तरह से वी, वी को देखें 22 होगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा एफ, एफ अगर आप देखेंगे तो कितना है 6। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, बी + 10 करें, मतलब यह हुआ कि बी के आगे आपने क्या करना है सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे करके आपने क्या करना है 10 तक जाना आपने, ठीक है ना। तो बी + 10 करें तो क्या होता है एल आएगा, बी + 10 करने के बाद क्या आएगा एल आएगा, ठीक है, मतलब 12 होगा। फिर 12 + 10 करें कितना होता है 22 होता है ना, तो 22 पर आपके पास क्या आ रहा है वी आता है ना, ठीक है ना। 22 फिर +10 करना आपने, 22 + 10 करना आपने, तो 22 + 10 करें कितना होता है 32 होता है, 32 होता है। अब देखिए इंग्लिश में अल्फ़ाबेट हैं कितने 26 तो हैं, ठीक है ना, कितने हैं 26 हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है 32 आ रहा है, तो मतलब ये हुआ कि 22 तक तो हो गया था, 22 तक हमारा हो गया था, 22 प्लस किया कितना 4, 4 जब किया तो 4 करने पर मतलब 26 होने पर Z आ गया था, Z आ गया था। अब उससे आगे 6 अपने और गिनना है, क्योंकि 4 ये है ना, तो +6 करेंगे तभी तो 10 बनेगा ये भी, ठीक है ना। अब इससे आगे आपने जाना है, तो 6 कितने पर आएगा F पर आएगा, ठीक है ना। F पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए 6 आ रहा है। अब F 6 आ गया, +10 आपने करना है, तो 10 और 6 कितने हो गए 16। तो 16 पर आपने देखना है कि 16 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो अभी हमने देखा 15 पर O आ रहा है, O, और O के बाद क्या आता है P आता है, ठीक है ना। 16 पर क्या आएगा P, तो इसका मतलब ये होगा कि A पार्ट हमारे पास क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है, P इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। इसमें हमारे पास है प्रोक्रेस्टिनेशन है, इसको लिखा उन्होंने किस तरह से OCRASYINATI, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इसको अगर उन्होंने इस तरह से लिखा है, इसको उन्होंने अगर इस तरह से लिखा है, तो हमें ये बताना कि ये जो है इसको किस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर चलिए पहले आप देख लें इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर पहले 3 उन्होंने काटे हुए, सॉरी 3 नहीं पहले 2 काटे हुए, ठीक है ना, और लास्ट के भी 2 काटे हुए, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पहले 2 काटे हुए, ठीक है, और लास्ट के 2 काटे हुए, बाकी आप देख लें, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी पहले 2 काटे जाएंगे और लास्ट के 2 भी काटे जाएंगे, तो बीच में क्या बचेगा CRASTINA, तो आपके पास क्या बचेगा C नहीं आएगा, सॉरी RRR, ठीक है ना, RASTINA, तो RASTINA आपके पास कौन सा आइए C पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन सर्टेन कोड लाइट इज रिटन SKJFIS, लाइट को लिखा गया कैसे इस तरह से, तो हमें ये बताना कि प्लफ कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए LIGHT, लाइट को कैसे लिखा है KJFIS, हमें ये बताना प्लफ को PLUGH, ठीक है।
देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सीरीज देखनी कि किस तरह से चल रही है। देखिए के के ऊपर अगर आप देखेंगे तो के बाद एल आर है, ठीक है ना। आई के नीचे आप आएंगे तो आई जे होता है, ठीक है ना। एफ के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जी। एच से नीचे आएंगे आई, एस के ऊपर जाएंगे टी, ठीक है। उसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर भी चलना है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि के के बाद अगर एल आ रहा है, ठीक है ना, तो किसके बाद पी आता है, ओ के बाद पी आता है, ठीक है। उसी तरह से एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा, तो ओ एम। देखिए ओ एम। उसी तरह से यू के पीछे आप देखें क्या होता है, टी होता है, ठीक है। मतलब ये अगर टी के बाद क्या आएगा, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी तरह से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है ना। ओ के बाद पी, एल के बाद एम, उसके बाद टी के ऊपर आप जाएंगे तो यू हो जाएगा, ठीक है। जी के आप नीचे आएंगे तो क्या होगा, एच हो जाएगा, ठीक है ना। ओ एम टी एच, ओ एम टी एच अगर आप देखेंगे तो आपके पास कौन सा, ये पहला पार्ट ही आपके पास आंसर होगा, ठीक है ना। बाकी आप देखिए यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, जी आएगा, जी के ऊपर क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है ना। तो ए पार्ट क्या रहेगा हमारे पास, इसमें आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन 6 है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डायमंड इज कोडेड एज, इस तरह से, हु इज कोरेज कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो जिस तरह से ये लिखा उस तरह से, मतलब जिस तरह से इसमें कोडिंग करी है, डिकोडिंग है ये, ठीक है। उसी तरह से इसकी डिकोडिंग करनी है, ठीक है। तो डायमंड है, जैसे हमारे पास DIAMOND, डायमंड को कैसे लिखा है, ई, उसके बाद जे, उसके बाद है BOPOE, ठीक है। देखिए यहाँ पर डी के नीचे आएंगे तो क्या आएगा आपके पास, ई, ठीक है ना। आई के नीचे आएंगे जे, ठीक है। ए के नीचे आएंगे क्या होगा, बी। एम के नीचे आएंगे तो क्या, एन होता है, लेकिन उसके साथ साथ ओ भी दे रखा है। मतलब ये होगा कि बीच में आपको एन डालना, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है। ओ के नीचे क्या है, पी, एन के नीचे क्या है, ओ, डी के आगे क्या आता है, ई आता है। तो देखिए यहाँ पर सभी आपको एक स्टेप आगे चलना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर आई होप ये समझ गए होंगे आप, COURAGE। देखिए पहले 3 एक तरफ, लास्ट के 3 एक तरफ। फर्क सिर्फ किस में आ रहा है, इस बीच वाले में, ठीक है ना। एम के बाद मतलब आपने डायरेक्टली एन पे नहीं जाना, एम के बाद क्या करना है आपने, एक छोड़ना है और उसके बाद ही आपने नेक्स्ट स्टेप चलना है, ठीक है ना। एम के बाद एन आएगा, ठीक है ना। एन अपनी तरफ से आपने रखना है और एन के बाद आपने क्या लगाना है, ओ लगाना है, ठीक है। तो देखिए सी के बाद क्या आएगा, डी, ओ, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, ठीक है। यू के बाद क्या आएगा, वी। अब है आर, आर के बाद हमने क्या करना है, एस को छोड़ देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा। ए के बाद क्या आएगा, बी, ABCDEFG H आएगा यहाँ पर, है ना। ABCDEF आएगा यहाँ पर, है ना। तो क्या बनेगा, DPVTBHF, यही बनेगा, DPVTB। कहाँ पर है, DPVTBHF। ए पार्ट इसका भी क्या रहेगा आपके पास, आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 4, D is equal to 5, from the following options find pen। जैसे पेन 38 है तो स्टूडेंट कितना होगा। देखिए एक ए की वैल्यू होती है कितनी है, A1 होता है ना, लेकिन उन्होंने 2 दे रखा है। बी की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, इन्होंने कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। सी की वैल्यू 4 होती है, इन्होंने सी की वैल्यू 3 होती है, इन्होंने कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। डी की वैल्यू 4 होती है, इन्होंने दे रखी है 5 दे रखी है। मतलब ये होगा कि +1 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे पेन है, पेन को इन्होंने कितना कर दिया, 38 कर दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं EJOTY। ई की वैल्यू कितनी होती है, 5, जे की कितनी होती है, 10, ओ की कितनी होती है, 15, ठीक है। टी की कितनी होती है, 20, वाई की कितनी होती है, 25, ठीक है। तो देखिए पी है, ओ के बाद क्या आएगा, पी। तो मतलब पी आपके पास कितना आ गया, 16। पी कितना आ गया आपके पास, 16 आ गया, ठीक है। ई कितना होता है आपके पास, 5 होता है, ठीक है। एन कितना होता है आपके पास, एन होता है आपके पास 14, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पी आपके पास 16 है, मतलब इसमें आप हमने 38 लाना है, ठीक है ना। 16 और 14 करे कितना होता है, 16 4 20 30, 30 और 5 करे कितना होता है, 35 होता है। कितना होता है, 35। लेकिन यहाँ पर 38 दे रखा है, यहाँ पे कितना है, 38 है। मतलब ये हुआ कि सभी में एक एक स्टेप आगे चलना है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ए की वैल्यू 2 दे रखी है, बल्कि ए की वैल्यू 1 है। मतलब ये होगा सभी में प्लस होगा, +1 यहाँ भी होगा,
+1 यहाँ भी होगा, +1 यहाँ भी होगा, नहीं तो डायरेक्टली आप 3 लिख सकते हैं क्योंकि ये कितने 1 2 3 है, ठीक है ना। तो 35 + 3 करें कितना होता है 38 होता है। अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट का निकालना है, तो STUDENT। तो हमें क्या करना है, देखिए इसको भी आप अपनी तरह से सभी अलग अलग तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो SOPQRS कितना आपके पास 19 है, 19 है, ठीक है। T कितना आपके पास, देखिए जैसे वैल्यू है हम वैसे ही लिखेंगे, बाद में प्लस कर देंगे, ठीक है। T 20 है, ठीक है। T के बाद U आ गया 21 है, D कितना होता है 4, उसके बाद E कितना होता है 5, N कितना होता है LMNO, ठीक है ना, तो 14 होता है ये, ठीक है। उसके बाद T कितना होता है आपके पास, ये 20 होता है, ठीक है। तो सभी को प्लस कर दें, 20 और 21 41 और 9 कितने हो गए 50 और 10 कितने हो गए 60, 60 और 4 64, 5 69, 69 और 10 89, 10 99, 4 93 और 93 और 7 कितने हो गए 100, 103 कितने हो गया ये 103 हो गया ये, मतलब इन सभी को प्लस करने पर ना, इन सभी को प्लस करने पर कितना हो गया ये 103 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 19 था ना, लेकिन उन्होंने एक प्लस करके दे रखा, मतलब ये हो गया। अब सभी में डायरेक्टली 5 ऐड कर दें यार, 1 2 3 4 5 6 7, 5 नहीं ऐड करना है, सॉरी 7 ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर कितने 7 हैं। 19 की जगह 20 आएगा, 20 की जगह 21 आएगा, 21 की जगह 22 आएगा सभी में, तो आपको वो नीचे गिनने की जरूरत नहीं है, लास्ट पे सभी को जितने हैं उतने इकट्ठे कर दें आप। तो कितने ये 7, तो 103 + 7 करें कितना होता है 110 होता है। तो 110 आपके पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, सी पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, इफ नॉर्थ ईस्ट इज रिटन एज साउथ एंड साउथ वेस्ट इज रिटन एज नॉर्थ, व्हाट विल बी ईस्ट बी रिटन एज। देखिए जब डायरेक्शन के क्वेश्चन आए ना, तो हमें क्या करना है, चले जाना ऐसे, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये होगा आपके पास क्या नॉर्थ ईस्ट, ये होगा आपके पास क्या साउथ वेस्ट। देखिए क्वेश्चन में, इफ नॉर्थ ईस्ट इज रिटन एज साउथ, नॉर्थ ईस्ट इज रिटन एज साउथ, तो देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं साउथ करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, एंड साउथ वेस्ट इज रिटन एज नॉर्थ, साउथ वेस्ट को हम क्या करते हैं नॉर्थ करते हैं, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट है, यही है, इसको हम क्या करते हैं नॉर्थ। देखिए यहाँ से अगर यहाँ साउथ है तो आपको पता, देखिए ये जैसे ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के बिल्कुल सामने आपको साउथ दिखेगा ना, उसी तरह से देख ले यहाँ पर, ये अगर ये साउथ है तो ये सामने क्या होगा नॉर्थ होगा, बिल्कुल सीधी सीधी बात, ठीक है। अब देखिए ये जो चेंज हुए, अब देखिए इसमें जैसे साउथ यहाँ था ना, ठीक है ना, हमें निकालना क्या, व्हाट विल बी ईस्ट रिटन एज, तो ईस्ट को हम क्या कर लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ से जैसे ये साउथ था तो साउथ यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब ये साउथ यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की जगह गया है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट आपका क्या हो रहा है साउथ हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट आपका क्या हो रहा है साउथ हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से आप देखें यहाँ पर ये कितने डिग्री तक जा रहा है, देखिए यहाँ से ये कितना हो गया 90 और ये कितना हो गया 45, 90 45 करके 135 डिग्री होता है एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। उसी तरह से आप देखें यहाँ पर नॉर्थ, ठीक है ना, ठीक है, तो ये नॉर्थ आपका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ भी कितना हो रहा है 135 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ यहाँ था और यहाँ आया, कितना हो गया 135, साउथ यहाँ था और 135 घूम के कहाँ गया, यहाँ पे चला गया। उसी तरह से आप देखें ईस्ट को, ईस्ट यहाँ है तो 135 डिग्री घूमेगा ये, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, तो यहाँ से यहाँ इसका कितना हो गया 90, ठीक है, और यहाँ आधे तक जाएगा ये भी 135 जाएगा, तो 135 डिग्री आप देखेंगे तो कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो ये क्या आता है आपके पास नॉर्थ वेस्ट आता है, ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्ट हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो ऑप्शंस में नॉर्थ वेस्ट कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना, बट आप देखेंगे तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट ही होगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बस ऐसे क्वेश्चन में आपने देखना है कि कितनी डिग्री घूम रहा है और किस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, जहाँ जितना घूम रहा है उसको उतनी डायरेक्शन ले चला जाए, ठीक है ना, जहाँ पर वो ठहरेगा वो इसका क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बी इज इन द साउथ ऑफ ए एंड साउथ ईस्ट ऑफ डी, ए इज इन द वेस्ट ऑफ सी, हु इज इन द ईस्ट ऑफ डी, विच डायरेक्शन ऑफ सी इज बी। देखिए यहाँ पर आपने एक एक चीज़ लेनी है कि बी जो है वो ए के साउथ में है, मान लेते हैं यहाँ पर ए है, ठीक है ना, तो बी इसके साउथ में है, साउथ में यहीं पर होगा, एंड साउथ ईस्ट ऑफ डी, तो साउथ ईस्ट ऑफ डी, डी के साउथ ईस्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए जैसे आपके पास ये हो गया,
ठीक है, यहाँ ए है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट का यही होगा, डी यहाँ पर है, कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो डी के साउथ ईस्ट पर है ये, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए, ए इज इन द वेस्ट ऑफ सी, तो ए जो है सी के वेस्ट पर है, तो सी के वेस्ट ये इधर ही होगा, ठीक है। हु इज इन द ईस्ट ऑफ डी, सी की बात हो रही है, ठीक है ना। ए इज इन द वेस्ट ऑफ सी, ए जो है वो सी के वेस्ट पर है, और सी जो है वो क्या है, ईस्ट ऑफ डी है, ठीक है ना। तो सी जो है ईस्ट ऑफ डी, ईस्ट ऑफ डी यही होगा, ठीक है। देख लें आप इसको, ठीक है। विच डायरेक्शन ऑफ सी इज बी, आगे जो पूछा है वो ये है कि जो बी है वो सी के किस डायरेक्शन में है, जो बी है वो विच डायरेक्शन ऑफ सी इज बी, ठीक है ना। तो बी जो है वो सी की किस डायरेक्शन में है, तो सी की अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपके पास, ये इसका कंस हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट, ऊपर क्या हो गया नॉर्थ, नीचे क्या हो गया साउथ। तो ये क्या बनेगा आपके पास, देखिए ये वेस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है, ये क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। तो साउथ वेस्ट आपके पास क्या है, ये बी पार्ट, ये इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ए मैन वॉक्स 45 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, क्वेश्चन को हम देखते और करते रहते हैं, नॉर्थ की तरफ चला है वो 45 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन टर्न राइट टू वॉक 28 किलोमीटर, राइट 28 किलोमीटर चल रहा है वो, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, जब ऐसा डिस्टेंस मतलब उसने पूछा स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा है, ये है, एंडिंग पॉइंट, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है, तो शॉर्टेस्ट यही होगा ना, ये वाला। तो ये आपके पास कौन से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो आपके क्या करना है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये कितना था 45 किलोमीटर, ठीक है ना, और ये आपके पास कितना है 28 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या होगा, ये 45 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर और प्लस ये जो भी है इसको मान लेते हैं किसी का भी स्केल, ठीक है। ठीक है, चलिए 45 का स्केल करें, मतलब 45 इंटू 45, तो 45 इंटू 45 करें कितना होता है, 5 5 25, 5 2 बच के, 5 बच्चों के भी, 5 के भी 40, 2 42, 2 4 बच के, 4 चुके 16 और 4 20, तो 2025 यहाँ हो गए, 2025 यहाँ हो गए, प्लस 28 का करें, 28 मल्टीप्लाई 28, 28 चोट 4, 6 बच के, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 16, 32 और 6 कितने हो गए 38, 8 3 बच के, 2 दूनी 4, 4 और 3 कितने हो गए 7, ठीक है 784। तो दोनों को प्लस कर दे, 2025 प्लस 784, 5 4 कितने हो गए 9, 8 तो 10, 0 1 बच गया, 7 और 1 8 2, तो 2809। तो 2809 आप देखें कि ये 2809 जो है ना, ये किसका स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो 2809 है ये किसके बीच में आएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें जो 9 है ना, लास्ट पे अगर आप देखेंगे 9 जो है ना, ये किसका स्क्वायर होता है, 9 जो होता है ये आपके पास किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 3 का। कर लें 53 इंटू 53, 73 9, 5 3 15, 5 3 15, 15 15 3 0, 3 बच गए यहाँ पर, 5 5 5 और 3 कितने हो गए 28, तो 2809, 2809 आप देख लें यहाँ पर। तो ए पार्ट का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए यही थी वीडियो आज की, और यही थे इम्पॉर्टेंट या फिर आई होप आपने ये सब प्रैक्टिस कर रखे होंगे, पर ये सिर्फ आपके लिए लाए थे जो जीके ने ऑलरेडी ये कुछ क्वेश्चन पेपर में डाले हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारा पसंद आया होगा। पसंद आई ये वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।